बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 11 तक तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 7, जिसमें इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इवेल्युएट। अभी इन जिसका पहला पार्ट है वो है z1 प्लस z2। अब इस साइडों पे ये क्या चीज़ है, इसे कहते हैं मॉड्यूलस। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस, और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक समझ लें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो है a प्लस बी आयोटा। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। सबसे पहले तो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं साइडों पे दो बार से के जरिए, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यानी कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और a की जगह पे 3 और b आयोटा की जगह पर 2 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा। इसका मॉड्यूलस ऐसे फाइंड करेंगे, पहले बार और a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया, फिर b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, तो ये बनता है 9 प्लस 4 जो है 13। ये इसका मॉड्यूलस है, बहुत इजी है। अब इसके बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं तमाम, और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z की वैल्यू हमें दी हुई है z1 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन है z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे z1, z1 प्लस z2। सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। z1 है 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। इनको ऐड कर लेते हैं, रियल के साथ रियल, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा। ये आ गया z1 प्लस z2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉड्यूलस लेते हैं। मॉड्यूलस लेंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि होता है 9 प्लस 25। अब 9 प्लस 25 क्या होता है, z1 प्लस z2। ये इसका मॉड्यूलस ले रहे थे हम, तो ये होता है 30 और 34, जो कि इसका आंसर था ऊपर स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है मॉड्यूलस लेना है z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ। ये भी इजी है, इसमें से पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक जो सॉल्व किए, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या रैशनलाइजेशन कहते हैं, वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक तमाम पार्ट्स देख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, z1 और z2 को। z1 की वैल्यू थी 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 की वैल्यू थी 2 प्लस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पहले इनके साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा। ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर। ये बन जाएगा 2 और आयोटा स्क्वेयर बराबर होता है -1 के, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 6 और फिर 7 आयोटा। ये बन जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। अब ये आ गया z1 और z2, इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब इनका मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस उसी तरह उसी फार्मूले से इसका मॉड्यूलस लेते हैं, z1 z2। इसका मॉड्यूलस लेंगे तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो -4 16 बन जाता है, और 7 स्क्वायर ये होता है 49। 49 और 16 कितना होता है, 49 और 16 5 1 4 1 5 और 6, तो इसका आंसर बन जाता है स्क्वायर रूट 65। अब इसके पार्ट थर्ड की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट है जिस क्वेश्चन का,
वो है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसका मॉड्यूलस फाइंड करना, ये भी इजी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इन्हें रैशनलाइज कर लेते हैं। Z1 बाय Z2, Z1 हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसे रैशनलाइज करते हैं। 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई होके बनेगा 1। इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। नीचे फार्मूला बन जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये प्लस 6 बन जाएगा क्योंकि माइनस 6 है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 4 प्लस 9, तो ये बनेगा 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इसको कैसे करेंगे? अब ये बनेगा 8/13 प्लस 1/13 आयोटा, जो इसका ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो आंसर आता है, ये आ गया Z1/Z2। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। मॉड्यूलस इसका फाइंड करने के लिए हम करेंगे, अगर ए की जगह पे है 8/13, 8/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर। अब ये क्या बनता है? अब ये बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप मैंने जो शॉर्ट किया वो बता दूं, ये बन जाएगा 8/864/169 प्लस 1/69। 169 कॉमन है तो इसका एलसीएम लेंगे, कॉमन आ जाएगा 169, ये 9 है, और ऊपर आ जाएगा 64 प्लस 165। तो इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट 65/13। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ऊपर स्क्वायर रूट काट जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। ये इसका आंसर है क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 का। क्वेश्चन 8 है, जो है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, जिसका पार्ट 1 है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब इसको सॉल्व करेंगे हम इस तरह के, इसको इलादा रैशनलाइज करेंगे, दरमियान में प्लस और इस पार्ट की तरफ को इलादा रैशनलाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर लगा के, ब्रैकेट लगा के, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और फिर प्लस आ गया दरमियान में, और इस तरफ 4 माइनस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा, नीचे बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता है, ए माइनस बी हो और साथ में ए प्लस बी हो, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और इस तरफ ये मल्टीप्लाई का 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, और नीचे दोबारा फार्मूला बनेगा स्क्वायर का 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट जाते हैं इसमें, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, और फिर माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे बन जाएगा 2 का स्क्वायर था 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और दूसरी तरफ बनेगा 4 3 माइनस 2 आयोटा, दरमियान में माइनस आयोटा, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, और नीचे आएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये बनेगा 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा
-2 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 माइनस -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। बीच में प्लस आ गया। 4 3 ज़ार 12 माइनस 4 2 ज़ार 8 और 7 आयोटा -3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 9 प्लस 4 क्योंकि माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 बचेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में ये बन जाएगा 2 और ये माइनस है, अभी ये बनेगा सॉरी ये यहाँ पे -2 था और जब इस साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये प्लस आयोटा बनेगा यहाँ पर, ये इस स्टेप में जहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ये है, ये प्लस था और ये माइनस था। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई आते हैं तो ये प्लस बनता है। ठीक, तो ये माइनस ए प्लस था तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इधर आ जाएगा 2 -2 और माइनस आयोटा -4 आयोटा -5 आयोटा और नीचे 4 + 1 और इस तरफ बन जाएगा 12 -8 आयोटा -3 आयोटा -11 आयोटा और +2 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 9 + 4 होता है 13। नेक्स्ट ये बन जाएगा 2 -2 जो था यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। 7 बन जाएगा 2 -2 ये कैंसिल -5 आयोटा और 4 + 1 ये बन जाएगा 5, तो 5 बीच में प्लस था, दूसरी तरफ था 12 - 2 10 10 - 11 आयोटा, नीचे 13 था इधर। ठीक, अब 5 और 5 काट के ये आ गया माइनस आयोटा प्लस 10 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 13 - 13 आयोटा प्लस 10 - 11 आयोटा जो कि बन जाएगा 10 - 24 आयोटा -11 आयोटा -13 आयोटा ये बन जाता है 24 आयोटा और नीचे आ जाएगा 13। अब 10/13 -24/13 आयोटा ये इसका आंसर है और ये आंसर है a + b आयोटा की फॉर्म में। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 हमारे पास है 2 + √-9 डिवाइडेड बाय -5 माइनस √-16। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आयोटा बराबर होता है √-1 के। अब जो ऊपर -9 है ये ऐसे हो जाएगा -1 × 9 और नीचे वाला भी -1 × 16। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे और फिर समझते भी हैं। ये बन जाएगा 2 + -1 × 9 डिवाइडेड बाय -5 -1 × 16, तो ये बनेगा 2 + और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ऊपर स्क्वायर खत्म हो जाएगा 3 आयोटा और नीचे बन जाएगा -5 -4 आयोटा। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखा है कि ये ऐसे आयोटा की फॉर्म में आता है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले तो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा -5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 + 4 आयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाएगा, इसका फार्मूला खुलेगा, इसका फार्मूला बन जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस और 4 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा 2 + 3 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5 + 4 आयोटा के साथ। ये बन जाएगा 2 -5 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये हो रहा है -5 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। नीचे आ जाएगा -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस और 4 का स्क्वायर 16 और 7 आयोटा। अब 2 माइनस मल्टीप्लाई -5 -10 प्लस 8 आयोटा -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 25 प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के माइनस माइनस प्लस और 16, तो ये बन जाएगा नीचे 41 क्योंकि 25 + 16 6 और 5 11 1 1 2 1 3 और 1 4
41 और ऊपर बन जाएगा -10 और 8 और -15। तो ये बन जाएगा 15 निकालो, 8 से 5 और 3 वहाँ से गए, -7 आयोटा और -12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो ये -12 आ जाएगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा -10 और -12 -22 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, जिसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये लास्ट फॉर्म में बनेगा -22/41 और -7/41 आयोटा, जो है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर इसका। क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, जो ऊपर है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा, नीचे इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। 1 और -1 कैंसिल, ये 0 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये आ गया, अब इसको यहाँ से रैशनलाइज करेंगे। 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। इस जगह पे 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और नीचे फार्मूला बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4, ये 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 9 -1। ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 8 आयोटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे 6/25 प्लस 8/25 आयोटा, जो कि क्वेश्चन 8 के थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। सबसे पहले तो कंजुगेट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं। अगर एक मिसाल के तौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो है a प्लस बी आयोटा इन जनरल, अगर इसका कंजुगेट लेना है तो सबसे पहले तो z के ऊपर एक बार लगा देते हैं, जो जाहिर करता है कि इसका कंजुगेट ले रहे हैं, कंजुगेट ले रहे हैं। तो जब कंजुगेट लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर z था a प्लस बी आयोटा, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब इसी वैसे एग्जांपल देते हैं, अगर z है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, अगर इसका जब कंजुगेट लेना है तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो इस तरह कंजुगेट लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आखिर पे कंजुगेट ले लेंगे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट, इसको z कर लेते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको सबसे पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जार 6 प्लस 3 3 9 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा
-6 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 और -6, ये आयोटा स्क्वायर है, -1 प्लस 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और +9 आयोटा -4 आयोटा ये बन जाएगा +5 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2, ये +2 हो जाएगा, 2 और 2 ये बन जाएगा 4, और 4 आयोटा माइनस आयोटा ये बन जाएगा +3 आयोटा। अब ये आ गया। अब यहाँ से हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन के लिए इधर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हमारे पास था 12 + 5 आयोटा और नीचे था 4 + 3 आयोटा। अब इसे रैशनलाइजेशन करेंगे तो 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो पहले तो ये बन जाएगा 12 + 12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 आयोटा, और नीचे खुल जाएगा फार्मूला इसका, फार्मूला 4 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। फार्मूला सॉरी बंद हो रहा है क्योंकि a - b a + b = a स्क्वायर -b, ये फार्मूला इसका बन रहा है। 4 12 12 4 ज़ार को क्या होता है, 12 4 8 4 48 -12 36 आयोटा, सॉरी ये बन जाएगा 36 आयोटा +20 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -9 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 48 + 15, 48 + 15 13 1 4 1 5 6 63 -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर -1 आ जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 63 -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब ये आ गया, इससे पहले तो a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 63/25 -16/25 आयोटा, ये z आ गया। अब हमने कंजुगेट लेना तो ऊपर बार ली 63/25। अब जो इसका इमेजिनरी पार्ट था, ये इसका जो साइन है चेंज कर देते हैं, कंजुगेट लेते हैं, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 16/25 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 हमारे पास, इवेल्युएट आयोटा 18 + 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 25 और होल पावर है 3। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन आयोटा 18 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 9, क्योंकि 18 बन जाएगा, प्लस 1, 1 की पावर 25 हो तो ये 1 ही बनता है 1, और आयोटा के ऊपर 25 आ गया। और अब इसको एक सेकंड, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म किया और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट और होल पावर 3। अब ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 की पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 25, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 12 24 और एक आयोटा ये, और होल पावर 3। नेक्स्ट इसको इधर अभी इसी तरह लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। प्लस 1, ये -1 आ गया, इस पावर 12, साथ में आयोटा होल पावर 3। अब जिस वक्त -1 की पावर यहाँ पे इवन ओड है तो ये -1 ही रहेगा, -1 प्लस, और यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, लास्ट स्टेप में ये था, यहाँ से कैल्शियम लेंगे जिस वक्त, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा +1 डिवाइडेड बाय आयोटा होल पावर 3।
अब इसका एलसीएम लिया है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे जो इसके अंदर है, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा प्लस वन डिवाइड बाय आयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस आयोटा होल पावर 3। नेक्स्ट ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा सबके साथ माइनस आयोटा आयोटा स्क्वेयर माइनस आयोटा, और नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर होल पावर 3। ये बन जाएगा, फिर आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, माइनस आयोटा, नीचे माइनस माइनस वन होल पावर 3। ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा, नीचे 1 होल पावर 3, जो कि एज एट लास्ट हमारे पास आएगा -1 माइनस आयोटा 3। अब जो ये है ना, हमारे पास आया है -1 माइनस आयोटा 3, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन आएगा तो बाहर आएगा, और साथ में 1 प्लस आयोटा होल पावर 3, और इसके साथ -1 जब कॉमन लेते हैं तो ये आएगा, तो ये माइनस ही रहता है। अब 1 प्लस आयोटा ऊपर 3 पावर यानी क्यूब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर a प्लस बी इसका क्यूब हो तो ये इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। अब यहाँ पे यही फार्मूला खोलते हैं, बाहर माइनस आ गया, होल 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर आयोटा प्लस 1 आयोटा स्क्वेयर, ये आ गया। अब इसका फार्मूला जब खोलेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर और साथ में आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर। अब यहाँ पे -1 माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 और साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर ही होता है। फिर नेक्स्ट में -1 -3 -2 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, फाइंड रियल पार्ट इफ z1 मल्टीप्लाई z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ z1। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, z1 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, z2 हमारे पास है -2 प्लस आयोटा, और कंजुगेट है z1 का, जब कंजुगेट लेंगे तो बनेगा 2 प्लस आयोटा। इसको इधर सॉल्व करते हैं यहीं पे, ये बनेगा z1 z2 डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ z1, 2 माइनस आयोटा, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 प्लस आयोटा, और डिवाइड हो रहा है इसके नीचे 2 प्लस आयोटा। तो ये बनेगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा -4 प्लस 2 आयोटा, और फिर प्लस 2 आयोटा, और इधर नीचे ये बनेगा माइनस आयोटा स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये बनेगा -4 और +1 -3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे आएगा 2 प्लस आयोटा, ये आ गया। इसको रैशनलाइज करेंगे, -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, जब रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा -3 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा, नीचे फार्मूला बंद होगा, 2 माइनस आयोटा का स्क्वेयर -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वेयर, 4 माइनस आयोटा ओ का स्क्वेयर। नेक्स्ट में ये बन जाएगा -6, और ये था -4 आयोटा स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा -6 प्लस 4 बनेगा -2 प्लस 11 आयोटा था, और नीचे 4 माइनस -1, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, जो कि a प्लस बी की फॉर्म में होता है -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। और फाइंड हमने करना था रियल पार्ट इसका। अब हमारे पास आ गया ये, यानी कि
Z1 Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1 आ गया -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। अब हमने फाइंड करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1 जो कि है -2/5। ये इसका आंसर है क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का पार्ट 2 हमारे पास है। इसमें हमने फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या कि 1 Z1 और Z1 का कंजुगेट इनको मल्टीप्लाई करने। तो ये क्या है, Z1 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा और इसका कंजुगेट होगा 2 प्लस आयोटा। तो नीचे ये इसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि बन जाएगा 5। ठीक है, ये यहीं से जिस वक्त 5 बन जाएगा 1 Z1 का कंजुगेट, क्योंकि यहाँ पे 5 बनेगा तो प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने फाइंड करना था इसके इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 Z1 का कंजुगेट, जो कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो ये इसका आंसर है सिंपली। बस इसमें यही करना था, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था 1 डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट ऑफ Z1। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में या इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट करें, और इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब स्टडी लॉजिक।